Good morning, students. Today I am here with a very important exercise on articles. As you know, in the last video lecture I completed the chapter, and now we shall do it. We shall practice it with this very important exercise. Let us do it without wasting time. First sentence is dash कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कॉपर एक धातु है, मेटल है। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कॉपर या फिर कोई भी मेटल के आगे हम आर्टिकल तब तक नहीं लगाते जब तक ये स्पेशल ना हो जाए, और यहाँ पे कोई स्पेशलिटी न होते हुए हम यहाँ पे जीरो आर्टिकल लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्लैंक है, डैश कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये वर्ड की जो इनिशियल साउंड, इनिशियल मीन्स शुरुआती साउंड देखनी है। यहाँ पे वैसे तो आया हुआ है यू। आप लोग आर्टिकल जब फिल करते हो, हमारे को ये बताया जाता है कि हमने वावल साउंड देखनी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होके वावल लेटर देख लेते हैं। हमारे वावल 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बच्चों ए लेटर भी है और साउंड भी वावल जैसी ही दे रहा है, ऐसे ही ई भी वावल की साउंड दे रहा है, आई भी वावल की साउंड दे रहा है, ओ भी वावल की साउंड दे रहा है। बट यू को जब हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड्स में, तो ये वावल की साउंड न दे के बल्कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, सेमी वावल की साउंड देता है। तो इसको हमने जब ये साउंड दे हमारे लिए ए की या फिर ऊ की, तभी हमने इसको वावल में कंसीडर करना है, अदरवाइज हमने इसको कॉन्सोनेंट में ही कंसीडर करेंगे। तो इसको हम हिंदी में भी लिख के देख सकते हैं, यूज फुल। तो ये साउंड हमने देखनी है ये की, तो ए यूजफुल। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। अब इस वर्ड को हम पढ़ेंगे ऑनरेबल। ऑनरेबल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो ये एच लेटर आया हुआ है इसमें, वो साइलेंट रहता है, और इसको अगर हम साइलेंट कर दें तो जब वर्ड को हम पढ़ेंगे ओ एन ओ, ओनर, ओ एक स्वर है हिंदी का, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था कि जब हम स्वर की या वावल की आवाज़ सुनते हैं शुरुआत में वर्ड के, तो हमने एन का यूज करना है, और जब हम कॉन्सोनेंट की आवाज़ सुनते हैं तो हमने ए का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, रुस्तम इज डैश यंग पारसी। ये वर्ड है यंग, यह किसकी आवाज आ रही है? यह की। तो यह की आवाज को देखते हुए हमने क्या करना है? ए यंग, ए यंग। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है फ्रेंच। फ्रेंच के आगे भी अगर बच्चों ब्लैंक होता तो हमने नो आर्टिकल यहाँ करना था, क्योंकि फ्रेंच इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। तो इज डैश वर्ड पढ़ेंगे इजी। क्या वर्ड पढ़ेंगे? इजी, इजी लैंग्वेज। ई, बड़ी ई की आवाज आएगी, तो ये भी एक वावल साउंड है, इसीलिए हम एन इजी।
नेक्स्ट सेंटेंस इज संस्कृत। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है। अगर इसके आगे ब्लैंक मिले आपको कभी तो हमने क्रॉस ही करना है, क्योंकि लैंग्वेजेस के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट, ये बहुत इजी है क्योंकि यहाँ सीधा दिख रहा है ड लेटर है और ड ही की आवाज दे रहा है, तो ड एक साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की आवाज है, इसीलिए यहाँ पे हम ए डिफिकल्ट क्या लगाएंगे बच्चों, ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस डैश इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये स्पेशल हो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे एज ए लैंग्वेज आया है, इंग्लिश इज, तो इंग्लिश के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, क्या आएगा, अ लैंग्वेज ऑफ दी पीपल ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बोट डैश हॉर्स डैश ओक्स डैश बफेलो। तो हमने इसको देखना है थोड़ा ध्यान से। 3 वर्ड्स हमारे सामने आए हैं और आई बोट हॉर्स है की आवाज आ रही है, अ हॉर्स एन ओक्स एंड अ बुफेलो। लेट अस पुट अ हॉर्स एन ओक्स और अ बफेलो, क्योंकि यहाँ पे बै की आवाज है, यहाँ पे ओ की आवाज है और यहाँ पे है की आवाज है हॉर्स में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई फर्स्ट मेट हिम डैश। इस वर्ड को प्रोनाउंस करना बड़ा ही टफ है, क्योंकि हमारा टीचिंग सिस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ईयर पढ़ते हैं, जबकि ये वर्ड हम अगर ढंग से पढ़ें, फोनेटिकली पढ़ें, फोनेटिक्स को देख के पढ़ें, तो ये वर्ड ईयर न होके ईयर वर्ड है ये, ईयर। और ईयर पढ़ते ही हमारा आर्टिकल जो है रॉन्ग हो जाएगा, ईयर पढ़ते ही हमारा आर्टिकल सही हो जाएगा। तो अ ईयर, तो आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर अगो। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। सन, मून, अर्थ, ये यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ओनली वन ऑफ देयर टाइप। तो हम इसके आगे डी आर्टिकल ही लगाएंगे, दे आर ओनली वन ऑफ देयर टाइप। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब लॉन्गेस्ट डिग्री आई है बच्चों, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि डिग्री जो एडजेक्टिव की डिग्री है, बेसिक, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी आर्टिकल ही पुट करेंगे, तो दी आर्टिकल लगा देते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका इज डैश आइलैंड। श्रीलंका आइलैंड को देखेंगे हम। अब आइलैंड में किसकी आवाज आ रही है, आ की। आ की आवाज को देखते ही हम क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि आ की आवाज जो है एक वावल की आवाज है और वावल की आवाज के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एन। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, शी इज डैश अनटिडी गर्ल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना ढंग से आता है तो आपका आर्टिकल ठीक होगा, और अदरवाइज आपका आर्टिकल गलत होगा। अगर इस वर्ड को आप यूनटीडी या कोई और तरीके से पढ़ते हैं तो आपका आर्टिकल श्योरली गलत होगा। बट अब अगर आप इसको सही प्रोनाउंस करोगे, अनटीडी, एन अनटीडी।